सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 3 ऑब्व्यू यानी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ाया था। उन वीडियो को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करने से पहले मैं आपको ऑब्व्यू के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं। ऑब्व्यू किसे कहते हैं? ऑब्व्यू एग्जाम में बच्चे ऑब्व्यू और मैट्रिक्स में, ऑब्व्यू और सारणिक में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें ये पता नहीं चलता कि क्वेश्चन ऑब्व्यू का है या सारणी का है। तो ऑब्व्यू की ये पहचान है कि ऑब्व्यू के ये कोने हैं, ये मुड़े हुए होते हैं, और सारणिक के कोने बिल्कुल सीधे होते हैं। ये ऑब्व्यू है और ये सारणिक है। ऑब्व्यू के कोने मुड़े हुए होंगे और सारणिक के कोने बिल्कुल सीधे होंगे। और ऑब्व्यू में अगर ऑब्व्यू के अंदर कोई संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे 1, 2, 3, यहां कुछ भी हो सकता है, x, y, z, ये संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि इसमें रो कितनी है, यानी कि पंक्ति कितनी है, और कॉलम कितने हैं। तो पंक्ति और कॉलम हम किन्हें कहते हैं? ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं इस तरह से, इन्हें बोलते हैं हम पंक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं रो। ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो जाएगी, और ये तीसरी। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। इसे हम R1, R2, R3 भी कहते हैं। पहली रो को हम R1 कहते हैं, दूसरी वाले को R2 कहते हैं, तीसरी वाले को R3 कहते हैं। इस तरह से जो लाइनें हैं इन्हें हम पंक्ति या रो बोलते हैं। जो लाइनें बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही हैं इन्हें हम बोलते हैं स्तंभ या कॉलम। ऐसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं C1। पहले वाले को C1 लिखेंगे, दूसरे वाले को C2 लिखेंगे, और तीसरे वाले को हम C3 लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं। इसमें 1, 2, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो हम कह सकते हैं इस ऑब्व्यू का जो क्रम है वो है 3x3 का। 3x3। तो पहली संख्या है वो रो होती है, दूसरी वाली संख्या हमेशा कॉलम होती है। तो हम कह सकते हैं इसमें रो कितनी है? 3, और कॉलम कितने हैं? 3। तो हम इसे पढ़ेंगे जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है। इसी प्रकार से हम अब मैट्रिक्स को इस तरह से ये हो, इसमें रो कितनी है? 1, 2, 3। 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसे हम पढ़ेंगे 3x2। 3 रो 2 कॉलम। हमेशा ऑब्व्यू में शुरू में रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं। इसी प्रकार से ऑब्व्यू, कोई ऑब्व्यू अगर इस टाइप की दी हुई है तो इसका क्रम क्या है? क्रम या कोटि क्या है? 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये 2x2 की है। ठीक है। इसमें अगली चीज आती है ऑब्व्यू के अंदर कि वर्ग ऑब्व्यू हम किसे कहते हैं? वर्ग ऑब्व्यू हम किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसी प्रकार मैट्रिक्स में जिस या दी गई मैट्रिक्स में, दी गई ऑब्व्यू में यदि रो यानी कि पंक्ति तथा कॉलम, इसे R से लिख लेते हैं, इसे C से लिखते हैं। दी गई ऑब्व्यू में यदि रो तथा कॉलम समान हो, मतलब बराबर हो, समान हो, तब वह वर्ग ऑब्व्यू होगा। जैसे कोई ऑब्व्यू आपको दे रखी है 2, 4, इनके अंदर संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं इस तरह से।
इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, यानी कि रो और कॉलम क्या है, बराबर बराबर है, इसलिए क्या कहलाएगा, वर्गाभ्युय कहलाएगा। इसी प्रकार अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है इस तरह से, और आपसे कहने लगे बताओ ये वर्गाभ्युय है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो 1 2 3, 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्गाभ्युय। वर्गाभ्युय की आपको सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है कि दी गई आव्यूह में यदि रो यानी कि पंक्ति, कॉलम यानी कि स्तंभ समान हो यानी बराबर बराबर हो, तब वह वर्गाभ्युय कहलाता है, वर्गाभ्युय होगा। जैसे 3x3 की, इसमें 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, तो वर्गाभ्युय कहलाएगा। ऐसी 2x2 का होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, वर्गाभ्युय कहलाएगा। और इसमें एक चीज और आती है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह हम किसे कहते हैं, इकाई आव्यूह क्वेश्चन में देता है, इसे हम आई से लिखते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का अगर हमें मान बनाना पड़ता है, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मैट्रिक्स दी हुई है वो 3x3 की है या 2x2 की है। अगर मैट्रिक्स आपके सवाल में 3x3 की होगी तो हम आई का मान भी 3x3 का लेंगे। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 2x2 का है तो हम आई का मान भी 2x2 में लेते हैं। तो 3x3 की आई का मान कैसे बनाते हैं, यानी इकाई आव्यूह कैसे बनाते हैं, इसे हम I3 भी लिख सकते हैं। I3 का मतलब ये है कि ये जो आव्यूह है यानी इकाई आव्यूह है वो क्या है, वो 3x3 का है। तो इसको हम इस तरह बनाते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसकी जो विकर्ण है ये क्या है, विकर्ण है। विकर्ण में केवल 1 1 होता है, बाकी सब स्थान पर क्या होता है, 0 0 होता है। तो इसे हम कहेंगे ये जो आव्यूह बनी हुई है, इकाई आव्यूह है, वो क्या है, 3x3 की है। ये हम I3 भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चनों में ये मान दे भी सकता है, नहीं भी देता, नहीं देगा तब भी हम एक क्वेश्चनों में यही मान इस्तेमाल करते हैं। ये 3x3 की होगी, 3x3, 3 रो 3 ही कॉलम। अगर हमें बनानी हो 2x2 की यानी कि I2, तो वो कैसे बनाते हैं, 1 0 0 1, ये होती है I2 यानी कि 2x2 की। एग्जाम में आपको ये वाले मान इकाई आव्यूह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। नहीं देगा तो आपको, अगर आपको क्वेश्चन में जो A B या C के जो मान दिए होंगे अगर वो 3x3 में है तो आपको I का जो मान है वो ये इस्तेमाल करना है। अगर आपकी जो आव्यूह दी हुई है वो 2x2 की है तो आपको I का मान ये वाला इस्तेमाल करना है। आपको ये वाले मान याद रखने हैं। याद रखने में कोई परेशानी नहीं कि विकर्ण में, यहाँ देखो विकर्ण जो है इसका वो 1 1 है, यहाँ भी क्या है इसका विकर्ण 1 1 है, बाकी सब स्थान पे क्या है 0 0 है। तो इस प्रकार से आपको इकाई आव्यूह याद हो जाएगी। और मैट्रिक्स में कोई इतने इंपॉर्टेंट नियम नहीं है, आपको केवल यही नियम याद। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है, आव्यूह ए बराबर, ये आव्यूह दी हुई है, के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आव्यूह की कोटि। कोटि को हम क्रम भी बोलते हैं कि इसकी कोटि क्या है या क्रम क्या है। नंबर 2 है अवयवों की संख्या, इसमें अवयव कितने हैं। थर्ड क्वेश्चन है अवयव A13। A13 का मतलब यह है कि पहली रो तीसरा कॉलम, A13 A21 A33 A24 और A23, इनके हमें मान निकालें। तो हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आव्यूह की कोटि। कोटि किसे कहते हैं, कोटि या क्रम एक ही बात है। तो मैंने आपको बताया था 1 2 3, इसमें क्या है 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं और 4 कॉलम है। 1 2 3, 3 तो रो हो गई और 4 कॉलम, तो इसे पढ़ेंगे 3/4। तो इसका जो कोटि है वो क्या है 3/4, क्योंकि 3 रो हैं और 4 कॉलम है। ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको इस तरह से, ये होती हैं रो और ये होती हैं कॉलम। तो 3 रो और 4 कॉलम। दूसरा है अवयवों की संख्या, इसमें अवयव कितने हैं, या तो आप गिन लीजिए इनको या फिर इन दोनों की गुणा कर लीजिए। गुणा करके जो भी आएगा वही उसका आंसर होगा। तो 3 की 4 से गुणा करेंगे तो 12। इसमें टोटल 12 अवयव हैं, या आप गिन भी सकते हैं, कुल गिनेंगे तो टोटल मिला के 12 ही बैठेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ये इस तरह से इनके आंसर आ गए। थर्ड क्वेश्चन है अवयव A13। अब A13 का मान हम कैसे निकालेंगे। A13 बराबर पहली रो तीसरा कॉलम, इसका मतलब यह है कि पहली तो रो और तीसरा कॉलम। तो पहली रो ये हो गई और तीसरा कॉलम ये हो गया, यानी कि R1 R2 R3 पहला कॉलम, यानी कि C1 C2 C3 और C4, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो
तीसरा कॉलम, ये होगी पहली रो और ये हो गया तीसरा कॉलम। ये जहां काट रहे हैं, देखो पहली रो तो ये हो गई इस तरह से और तीसरा कॉलम ये हो गया। तो पहली रो और तीसरा कॉलम आपस में जिस स्थान पर काट रहे हैं वही उसका मान है। तो पहली रो तो ये हो गई और तीसरा कॉलम ये हो गया। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को 19 पर काट रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 19, पहला आंसर। दूसरा A21, A21 कैसे करेंगे, मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो तो ये रही, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम जहां काट रहे हैं वही उसका आंसर। तो ये दूसरे को 35 पर काटेंगे तो 35 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है। 13 A33, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम, हमेशा शुरू में रो रखते हैं बाद में कॉलम रखते हैं। तो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो ये है रो, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो है और ये तीसरा कॉलम है। तीसरी रो और तीसरा कॉलम कहाँ काट रहे हैं दूसरे को, -5 पे। तो यह आ जाएगा इसका आंसर -5। अगला क्वेश्चन है A24। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो और चौथा कॉलम, यह है दूसरी रो और यह है चौथा कॉलम, कहाँ काट रहे हैं दूसरे को, 12 पर। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 12। अगला क्वेश्चन है इसका A23, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, यह है दूसरी रो और यह है तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, कहाँ काट रहे हैं दूसरे को, 5/2 पर। तो 5/2 आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए, पहली जो संख्या होती है वो हमेशा रो होती है और बाद वाली जो संख्या होती है वो कॉलम होती है। रो को हम पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को हम स्तंभ बोलते हैं। ये है पहली रो, ये है दूसरी रो और ये है तीसरी रो। इसको हम पहली रो को R1, दूसरी वाली को R2, तीसरी को R3, R1 R2 R3, पहला वाले कॉलम को C1, दूसरे वाले को C2, तीसरे को C3 और चौथे को C4। और भी हो सकते हैं, C5 C6 भी हो सकते हैं या रो भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, A13 का मतलब ये है कि पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वही उसका आंसर। तो पहली रो तीसरा कॉलम, ये है पहली रो और यह है तीसरा कॉलम, तो एक दूसरे को 19 पर काट रहे हैं, तो इसका आंसर क्या गया, 19। इसी प्रकार से दूसरी रो पहला कॉलम एक दूसरे को हम काट रहे हैं, 35 पर काट रहे हैं, तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा A33 यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम -5 पर काटे तो -5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कोई आपको आव्यूह दी हुई है, अगर उसके अंदर में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, कोटियां यानी कि क्रम क्या हो सकता है, और यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी या क्रम क्या होगा। यदि आपको कोई आव्यूह दी हुई है और आपसे कहने लगे कि इसके अंदर आपको 24 अवयव रखने हैं, तो आप किस किस प्रकार से रख सकते हैं, कितनी रो बना सकते हैं, कितने कॉलम बना सकते हैं, तो वो हमें इसमें लिखना है। तो हम यहां लिखेंगे आव्यूह में 24 अवयव के लिए संभव कोटियां या संभव क्रम, संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। हम 2 रो बना सकते हैं और 12 कॉलम बना सकते हैं। देखो गुणा करेंगे तो 24 बन जाएगा। 2 रो बना सकते हैं और 12 कॉलम बना सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। आगे 12 रो बना सकते हैं और 2 कॉलम बना सकते हैं, ये भी हो सकता है कि 12 रो और 2 कॉलम हो सकती है। आगे 3 रो और 8 कॉलम, तो हम 3 रो बना सकते हैं और 8 कॉलम भी बना सकते हैं, या हम 8 रो 3 कॉलम भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम 4 रो 6 कॉलम या 6 रो 4 कॉलम, सभी का गुणनफल देख लो 24 ही आ रहा है। 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 8 से 24, 3 8 24, 6 चौक 24। इस तरह से हम क्रम बना सकते हैं। और भी देखते हैं, और भी है क्या, और हो जाएगा 24 रो 1 कॉलम या 1 रो 24
कोलम। हमें जो क्रम लिखना है, हमें ये देखना है कि गुणा करने पे 24 ही आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या रखना है इसके अंदर 24 अवयव रखने हैं। तो इसकी संभव कोटियां या क्रम क्या क्या हो सकते हैं। हम जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके अंदर हम 2 रो रख सकते हैं और 12 कॉलम रख सकते हैं। 12 रो रख सकते हैं या 2 कॉलम रख सकते हैं। इसी प्रकार से ये कर सकते हैं। आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि यदि इसमें 13 अवयव हैं, अब यहाँ पर 24 अवयव थे, अब यहाँ पर क्या है 13, तो 24 वाले का तो आंसर ये आ जाएगा। अब है 13 अवयव के लिए, 13 अवयव के लिए, 13 अवयव के लिए क्या करेंगे, हम इसकी कोटि बनाएंगे। तो एक रो 13 कॉलम हो सकते हैं, एक रो 13 कॉलम बना सकते हैं, या हम 13 रो 1 कॉलम बना सकते हैं। क्योंकि 13 क्या है, इसकी और कोटियां नहीं बनेंगी। क्यों, क्योंकि 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, वो केवल या तो 1 से कटेगी या अपने आप से कटेगी। 24 जो था भाज्य संख्या है, ये खुद से भी कटेगा और अलग अलग भिन्न भिन्न संख्याओं से कटेगा। इसलिए 24 की जो है वो संभव कोटियां ये हैं और 13 की जो संभव कोटियां है वो ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इस टाइप का है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, इसमें 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी या क्रम क्या होगा। तो आव्यूह में 18 अवयव के लिए, आव्यूह में 18 अवयव के लिए कोटि या कोटियां, कोटि। तो 18 हमें देखना है हम किस किस टाइप से आव्यूह बना सकते हैं। हम आप जब आव्यूह बनाएंगे 2 रो 9 कॉलम रख सकते हैं। 2 रो 9 कॉलम गुणा करेंगे 18 बन जाएगा, या 9 रो 2 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, या 6 रो 3 कॉलम। गुणनफल देख लो, दोनों का 18 ही बैठ रहा है। आगे और 18 आता है, 1 रो 18 कॉलम या 18 रो 1 कॉलम, ये हम बना सकते हैं। जब आप आव्यूह बनाओगे तो उसमें 2 रो रख सकते हो या 9 कॉलम रख सकते हो, या फिर 9 रो रख सकते हो या फिर 2 कॉलम। इसी प्रकार 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम, 1 रो 18 कॉलम या 18 रो 1 कॉलम। तो इस प्रकार से हम 18 अवयव वाली आव्यूह के लिए कोटि रख सकते हैं, या इसकी ये संभव कोटियां हैं। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, 5 अवयव। अब अगर किसी आव्यूह में 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो 5 अवयव वाली आव्यूह के लिए, 5 अवयव वाली आव्यूह के लिए कोटि क्या क्या हो सकती है। 1 रो 5 कॉलम या 5 रो 1 कॉलम। इसमें केवल 2 ही कोटियां बनेंगी क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही है। तो आपसे एग्जाम में अगर किसी भी तरह की कोटि पूछता है या किसी भी आव्यूह कोटि पूछेगा तो आपको देखना है कि 2 संख्याएं ऐसी लेनी है कि जिनका गुणनफल जो आपको दिया हुआ है वही आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल मेथड है, इस तरह से आप एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आव्यूह 2x2, इसे हम पढ़ेंगे 2x2, यानी कि हमें एक आव्यूह बनानी है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, जहां a बराबर i j, i का मतलब यहाँ रो से है और j का मतलब यहाँ कॉलम से है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए हुए हैं। तो सूत्र क्या है इसका, पहला क्वेश्चन है इसमें a i j बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें एक आव्यूह बनानी है जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो, और उसका जो फॉर्मूला है वो ये है। तो हमें क्या करना है, हम एक इधर को बना लेते हैं आव्यूह, यानी कि हमें एक आव्यूह बनानी है इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो हम क्या करेंगे, i क्या है रो और j क्या है कॉलम। तो हमें क्या करना है, पहली रो और पहला कॉलम, ये पहली रो पहला कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, ये पहली रो पहला कॉलम है तो i का मान भी 1 रखेंगे और j का मान भी 1 रखेंगे। तो पहली रो पहला कॉलम, यहाँ पर i का मान 1, यहाँ भी i का मान 1 और 1 और 1 का होल स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 2।
तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग कर देंगे 4 और 4/2 ये से कट जाएगा 2 बार। तो इसका मान क्या निकल के आ गया 2। पहली रो पहले कॉलम में 2 लिखा जाएगा। आगे पहली रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम है तो पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि 12 पढ़ सकते हैं इसे। पहली रो दूसरा कॉलम तो आई का मान 1 है और जे का मान यहाँ पर 2 है और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 2। तो 2 और 1 3 और 3 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 9 और 9/2। तो इसका मान आ जाएगा 9/2। इसी प्रकार से अब क्या हम पहली रो दूसरे कॉलम हमारे मान कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे दूसरी रो पहला कॉलम यानी कि आई का मान 2 है और जे का मान यहाँ पर 1 है। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम में क्या आनी चाहिए तो आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2 और दोनों का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16 और 16/2 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 8 बार। तो हमारी जो आव्यूह बनेगी वो क्या बनेगी, पहली रो पहले कॉलम में क्या रखा जाना है 2। आपको पता है कि ये होती है रो और ये होते हैं कॉलम। तो पहली रो पहले कॉलम में 2 लिखा जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ बनेगा, तीसरा कॉलम यहाँ बनेगा। तो पहली रो दूसरा कॉलम क्या है हमारे पास 9/2 तो यहाँ लिखा जाएगा 9/2। इसी प्रकार से दूसरी रो पहला कॉलम, अब दूसरी रो ये है और कॉलम पहला है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 9/2। आगे दूसरी रो दूसरा कॉलम 8। तो ये जो आप भी बनी है इसका जो क्रम है वो क्या है 2/2। आपसे एग्जाम में यहाँ पर हमसे 2/2 की पूछी है, 3/3 या 3/4 या 2/4 या 2/5 इस तरह से पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले एक करने के लिए क्वेश्चन को अपनी हेल्प के लिए एक आप भी बना के लिख लेंगे इस तरह से। यहाँ को मान ली सपोज करो 3/3 की आप भी बनानी है तो इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे कि हमें पहली रो पहले कॉलम में संख्या लानी है। पहली रो पहला कॉलम, इसके लिए आपको पहले रो और कॉलम समझना पड़ेगा कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो ये तो होती है रो और ये होते हैं सीधे जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो हम पहली रो पहले कॉलम में संख्या रखनी है तो आई का मान क्या है 1 और जे का मान भी क्या हो गया 1। तो हम आई और जे का मान लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आगे पहली तो रो है और दूसरा क्या है कॉलम, तो आई का मान तो 1 ही रहेगा लेकिन जे का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे। इसी प्रकार अगर हमें यहाँ संख्या लिखनी हो, रो 1 ही है लेकिन कॉलम क्या है तीसरा, पहली तो रो है तीसरा कॉलम है तो यहाँ क्या आएगा A13 यानी कि आई का मान 1 ही रहेगा और जे का मान 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम आप भी को बना सकते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है AJ बराबर I/J। आपका जहाँ आपको फॉर्मूला वो इस टाइप का दे रखा है, इसकी हमें अभी बनानी है। तो पहले हम अपने दूसरे बना के रख लेंगे। ये अब हमें क्या करना है पहली रो पहले कॉलम में संख्या लिखनी है। यहाँ पर क्या है पहली रो पहला कॉलम है तो आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 1। तो यहाँ भी 1 1 लिखा जाएगा 1/1 तो कितना आएगा 1। तो इसका मान आएगा हमारे पास 1। अब पहली रो दूसरा कॉलम है तो पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि आई का मान 1 और जे का मान 2। तो पहली रो दूसरा कॉलम तो आई का मान 1 है और जे का मान 2 है। तो ये आ गया हमारे पास पहली रो दूसरे कॉलम का मान। आगे दूसरी रो पहला कॉलम, आई का मान 2 और जे का मान 1। दूसरी रो पहला कॉलम 2/1 तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार से दूसरी रो दूसरा कॉलम, आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2। तो 2/2 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 1। अब जब आप भी बनाएंगे 2/2 की, अतः है आप भी क्या बनेगी पहली रो पहला कॉलम का मान 1, पहली रो दूसरा कॉलम 1/2। हमें क्रम से ही लिखने पड़ते हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, आगे दूसरी रो पहला कॉलम 2 और यह आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से बन गई 2/2 की। इसका क्रम क्या है 2/2, 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम में बना सकते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। AJ बराबर
आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या हमको ये बोला फॉर्मूला दिया हुआ है, इसकी हमें आप भी 2/2 की बनानी है, तो हम यहाँ रख लेंगे इस तरह से, पहली रो इस तरह से बना लेंगे। तो पहली रो पहले कॉलम में मान लाना है, तो हम क्या करेंगे, आई का मान भी यहाँ एक ही लिखेंगे और जे का मान भी एक ही लिखेंगे। तो आई का मान 1 और जे का मान भी 1 और बटे में 2 है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ऊपर हो जाएगा 3 और 3 का ऊपर हो जाएगा 9 और 9/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से पहली रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, तो यहाँ हम आई का मान तो 1 ही रखेंगे, लेकिन जे का मान यहाँ हो जाएगा 2, तो 1 + 2 × 2 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा सोल्व करने में, 1 + 2 × 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 और 5 का और हो जाएगा 25 और 25/2, तो ये आ जाएगा पहली रो दूसरा कॉलम। इसी प्रकार से दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो है लेकिन पहला कॉलम है, तो यहाँ पर आई का मान हो जाएगा 2 और जे का मान होगा 1। ये वाले मान हमें इस सूत्र में लगाने होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ऊपर हो जाएगा 4 और 4 कवर करेंगे कितना आएगा, 4 कवर हो जाएगा 16 और 16/2, 2 से काट देंगे 8 बार, तो इसका मान आ जाएगा 8। इसी प्रकार से दूसरी रो दूसरा कॉलम, आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 6 हो जाएगा और 6 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 36/2, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 18, तो दूसरी रो दूसरे कॉलम का मान आ गया 18। अतः अब हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। अतः पहली रो पहले कॉलम का मान कितना है, 25/2, तो यहाँ हम 25/2 लगा देंगे। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, और पहली रो पहले कॉलम का मान क्या आया था, पहली रो पहले कॉलम का मान आएगा, मिट गए, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यह आएगा 9/2, यहाँ 9/2 आएगा। पहली रो दूसरा कॉलम 25/2, तीसरा आएगा 8 और ये आएगा 18, तो इस प्रकार से आप इसका जो क्रम वो क्या है, 2/2, पहली संख्या रो दूसरा कॉलम, तो इस प्रकार से आप 2/2 हो या 2/3 हो या 2/4 हो या 3/3 हो या 3/2 हो, आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, एक आव्यूह 3/4, अब यहाँ पर देखो 3 रो है और 4 कॉलम है, एक आव्यूह 3/4 की बनाइए, जिसके लिए सूत्र यही रहेगा, तो हमें 3/4 की बनानी है, जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है AJ = 1/2 और यहाँ पर ये मोड का निशान लगा हुआ है, -3i + j, ये मोड का निशान है। मोड का मतलब ये होता है, अगर मान लो कोई संख्या सोल्व करने पर आपकी माइनस की निकल जाती है, सपोज करो -2 आ गया, तो ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देता है। मोड का जो काम होता है वो माइनस को प्लस कर देता है, प्लस को माइनस नहीं करता, प्लस का प्लस ही रहेगा और माइनस को प्लस कर देगा जब हम ये मोड हटाते हैं। तो यहाँ पर ये मोड लगा हुआ है। अब एक आव्यूह बनाओ जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो, तो 3 रो 4 कॉलम देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने ये बना लिया। इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, तो ये मान हमारे आई जे के वाले मान हमें इसमें लगाने हैं। तो पहली रो और पहला कॉलम, इस वाले में मान लगाना है, तो पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ भी मान लगाओ, तो 1/2 ये हो जाएगा -3 ×
1 प्लस 1, 1/2 माइनस के 3 प्लस के 1, यहां बचेगा माइनस के 2। तो 1/2 माइनस के 2, मोड क्या करेगा, इस माइनस को हटा देगा तो यहां बचेगा प्लस के 2। तो 1/2 गुणा में 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका मान 1। तो पहली रो पहले कॉलम का मान क्या आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार हम पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 1 प्लस 2, क्योंकि आई का मान तो 1 है, जे का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 प्लस 2, यहां बचेगा माइनस के 1 और माइनस के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो यहां जाएगा 1/2। तो पहली रो दूसरे कॉलम का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार से हम पहली रो तीसरा कॉलम यानी कि A13 भी कह सकते हैं इसे, 1/2 पहली रो तीसरा कॉलम माइनस के 3 गुणा 1 और प्लस के 3, तो 3 ये क्या हो जाएगा 0, तो A13 का मान आ जाएगा यहाँ पर 0। पहली रो चौथा कॉलम हमें यहाँ संख्या लिखनी है, तो पहली तो रो है और चौथा कॉलम है, तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 1 प्लस 4, यहाँ बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 1/2। तो पहली तो रो और चारों कॉलम हमारी संख्या लिखी हुई। अब क्या हम क्या करेंगे, दूसरी रो में आएंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इस प्रकार से इनमें संख्या लिखी जाएंगे। तो ये हो जाएगा दूसरी रो पहला कॉलम, 1/2 माइनस के 3 गुणा 2 प्लस 1, तो 3 दूनी 6, और 6 में से हम जब 1 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस के 5, और माइनस के 5/2, माइनस के 5 प्लस के 5/2, क्योंकि मोड है तो प्लस बना देगा, यह आ जाएगा 5/2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम में क्या लिखा जाएगा, यह है दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये मान लगाओ इसमें, तो हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 गुणा 2 प्लस 2, तो 1/2 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 2, यहाँ बचेगा माइनस के 4, तो 1/2 माइनस के 4 प्लस बन जाएंगे, तो यह आ जाएगा 4 और 2 से कट जाएगा 2 बार, तो इसका मान निकल कर आ जाएगा 2। ए वाही इसका मान, यानी कि दूसरी रो दूसरे कॉलम का जो मान होगा वो क्या निकल आएगा, इसका मान हो जाएगा 2। आप भी बना लेते हैं एक, पहली रो पहले कॉलम में क्या लिखा जाएगा 1, तो पहली रो पहले कॉलम में 1 आ गया, पहली रो दूसरा कॉलम में लिखा जाएगा 1/2, पहली रो तीसरा कॉलम में 0 लिखा जाएगा, फिर 1/2 लिखा जाएगा, तो यहां हम लिख देंगे 1/2। इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहले कॉलम में है 5/2, दूसरी रो दूसरा कॉलम का मान क्या आया 2। अब आगे बनाएंगे, आगे दूसरी रो तीसरा कॉलम, अब हम यहां लिखेंगे संख्या, तो आई का मान 2 और जे का मान 3, आई का मान 2 रहेगा, जे का मान 3 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 2 प्लस जे का मान 3, तो 1/2 हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 3, यहां बचेगा माइनस के 3, 2 प्लस बन जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 3/2। अब दूसरी रो चौथा कॉलम, तो दूसरी रो चौथा कॉलम, तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 2 प्लस जे का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे, तो 1/2 माइनस के 6 प्लस 4, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2 और माइनस के बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1। ये मान लिख देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 और यहाँ जाएगा 1। तो हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। अब आएंगे हम तीसरी रो पर, तो तीसरी रो पहले कॉलम, सूत्र लिख लेते हैं इसका दोबारा से, आई जे बराबर है
1/2 माइनस के 3i प्लस के j। तीसरी रो पहला कॉलम, तो i का मान 3 और j का मान 1। तीसरी रो पहला कॉलम, तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस 1। तो 1/2 ये हो जाएगा माइनस के 9 प्लस के 1। 1/2 यहाँ बचेगा माइनस के 8, तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ जाएगा 8। वैसा काट देंगे 4 बार, तो ये आ जाएगा 4। इसी प्रकार से तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम में क्या आएगा, तो i का मान 3 और j का मान 2। तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस 2। तो 1/2 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7, ये हो जाएगा 7/2। तीसरी रो दूसरा कॉलम। आगे तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 और प्लस 3। तो 3 3 9, 9 में से हम 3 घटा देंगे तो बचेगा 6। तो 1/2 गुणा 6, 2 से काट देंगे 3 बार, तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 3। तीसरी रो चौथा कॉलम, 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस 4। तो 1/2 3 3 9, 9 में से हम 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5/2। अब ये वाले मान भी हम इस मैट्रिक्स में लगा देंगे। तो तीसरी रो पहले कॉलम में कितना मान कितना है 4, इसका मान क्या निकल गया 7/2। फिर इसका मान निकल गया है आपका 3 और ये आया है 5/2। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है वो क्या बन गई 3/4 की। इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो हम लास्ट में लिख देंगे। अतः आप इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले अपनी सुविधा के लिए इस तरह से बना लेना चाहिए। इसमें पता चलता है कि हमें पहली रो पहले कॉलम लिखना है, फिर पहली रो दूसरे कॉलम में लिखना है, पहली रो तीसरे कॉलम में लिखना है। तो ये हो जाएगा। अतः जो मैट्रिक्स बनी है वो 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 और 5/2। इसमें देखो 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो क्रम क्या बन गया इसका 3/4 का। इस टाइप से आप किसी भी क्रम की मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। i j बराबर दिया है इन्होंने 2i माइनस j। अब हमें इसकी भी 3/4 की एक मैट्रिक्स बनानी है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था पहले आपको इस तरह से मैट्रिक्स बना के रख लेनी है, जिससे हमें पता रहता है कि हमें कौन सी रो और कौन से कॉलम में अवयव रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, तो i का मान भी 1 और j का मान भी 1। तो पहली रो पहला कॉलम में क्या आएगा 2 गुणा 1 माइनस 1। तो 2 ही गुना 2, 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो इसमें आ जाएगा 1। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 में से 2 गए तो बचेगा 0। तो इसमें क्या जाएगा 0 आ जाएगा। आगे पहली रो तीसरा कॉलम, क्योंकि पहली तो रो है तीसरा कॉलम है, तो 2 गुणा 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 3, तो यहां बचेगा माइनस के 1। अब पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, तो 2 गुणा 1 माइनस के 4, तो 2 माइनस 4, तो यहां बचेगा माइनस के 2। ये हो गया। आगे दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहले कॉलम आ गया, तो i का मान यहां क्या हो गया 2 और j का मान क्या है 1। तो 2 गुणा 2 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो इसका मान आ गया 3 निकल कर। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 गुणा 2 माइनस के 2, तो 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो ये 2 आ जाएगा। a2 यानी इसका तो मान हो कितना आ गया 2 आ गया। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 गुणा 2 माइनस के 3, तो 4 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो यह आएगा
1। अब दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो तो 2 गुणा 2 माइनस 4, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो दूसरी रो और चौथे कॉलम में क्या लिखा जाएगा 0। मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी, पहली रो पहले कॉलम क्या है 1, पहली रो दूसरा कॉलम 0, पहली रो तीसरा कॉलम माइनस के 1 और ये आया माइनस के 2। आगे दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ 3 आ जाएगा। आगे दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 आ जाएगा। दूसरी रो तीसरा कॉलम 1, दूसरी रो चौथा कॉलम यहाँ आ जाएगा 0। हमारी एक रो रहेगी तीसरी, इसे भी हम कर लेते हैं। तीसरी रो पहला कॉलम, तो आई का मान 3 और जे का मान 1, तो 2 गुणा 3 माइनस 1, तो 3 दूनी 6 और 6 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ जाएगा आपका 5। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 गुणा 3 माइनस 2, तो 3 दूनी 6 और 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ जाएगा आपका 4, तो यहाँ ये 4 लिखा जाएगा इस टाइप से। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 गुणा 3 माइनस 3, हमें ये वाले जो मान होते हैं वो फॉर्मूले में लगाने होते हैं जो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। तो 2 तिया 6 और 6 माइनस 3, तो यहाँ बचेगा 3। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 3। अब तीसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो 2 गुणा 3 माइनस 4, तो 3 दूनी 6 और 6 माइनस 4, तो यहाँ बचेगा आपका 2, तो ये हो जाएगा तीसरी रो चौथा कॉलम। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। इस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। लास्ट में हम लिख देंगे अतः 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 2, और ये क्या है एक मैट्रिक्स है। इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, 3 रो हैं और 4 कॉलम है। और मैट्रिक्स की पहचान आपको पता होनी चाहिए, इसके जो कोने होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्रम की आप व्यू को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आगे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में कराऊंगा।